हेलो टू एवरीवन। बात करते हैं अब हम वैकेंसी की। जी हाँ, यहाँ पर जो वैकेंसी की बात चल रही है वो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के वैकेंसी की। अब हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी यह सोचे कि सर अभी तो हमने छात्रावास अधीक्षक से संबंधित मार्च से अप्रैल 2024 के बीच फॉर्म भरा है, जिसके एग्जाम होने की संभावना जुलाई में हो सकता है। तो फिर आखिरकार ये जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की जो फिर से आप वैकेंसी की बात करें, आखिरकार ये वैकेंसी कहां से आ रही है, कौन से समाचार पत्र से इसका आधार लिया गया है? तो ये जो है ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र में यह खबर छपी हुई है, आज ही की है, कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए विभाग ने मांगे 600 पद, अनुमति मिली तो निकलेगी नई वैकेंसी। ठीक है, परंतु यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो 600 पदों की यहां पे जो बात की जा रही है, ये 600 पद अतिरिक्त पद है, परंतु इसे जो पूर्व में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत जो सितंबर 2023 में यह सहमति दी गई थी कि विभाग के अंतर्गत संचालित जो छात्रावास या आश्रम है वहां पर छात्रावास अधीक्षकों के लिए 300 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका आपने फॉर्म भी भरा मार्च से अप्रैल 2024, जिसकी संभावना है कि एग्जाम जो भर्ती परीक्षा से संबंधित है वो जुलाई 2024 को शायद हो सकती है। परंतु ये जो 600 पद है वो उन 300 पदों में जोड़े नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि विभाग के अंतर्गत जब हम कुल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो कुल वैकेंसी थी 900। इस 900 में 300 पदों के लिए सहमति 2023 में ऑलरेडी दे दी गई थी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत विभागीय अनुमति यहाँ पर दे दी गई या सहमति दे दी गई। अब बचे हुए आपके पास 600 पद। ये जो 600 पद है इसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऐसा इस समाचार पत्र से हमें जानने के लिए मिलता है। अब अगर अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी, अर्थात यहाँ से आप एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो 300 पदों के लिए यहाँ पे एग्जाम अभी होने वाला है, जिसका फॉर्म आपने ऑलरेडी भर रखा है, वहां पर इस संख्या की वृद्धि नहीं होगी। एक अलग से एग्जाम होगा, आप फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी, उस वैकेंसी से संबंधित आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर या स्वर्णिम अवसर है कि वो पुनः अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं आगामी छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए। अब बात करें इसके सिलेबस को, तो सिलेबस यहाँ पर जो है वो 100 अंकों का यहाँ प्रश्न दिया जाएगा, मतलब कि 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक होंगे। मतलब हर एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। इसे 2 भाग में विभाजित किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कंप्यूटर संबंधित जानकारी वाले प्रश्न होंगे, जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। और पार्ट बी में आपके पास हिंदी व्याकरण, गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और बाल मनोविज्ञान से संबंधित उसमें प्रश्न किए जाएंगे। इस प्रकार से 100 अंक के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। योग्यता की अगर बात कही जाए तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें 12वीं पास दी गई है। तो एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आगामी समय में ये 600 पदों के लिए पुनः वैकेंसी निकाली जाए। और ऐसे ही व्यापम और सीजीपीएससी एग्जामिनेशन से संबंधित अन्य कंपटीशन एग्जाम के नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।